आपको कि जिस तरीके से परमिशन नहीं दी गई, आप लोगों ने आंदोलन की परमिशन मांगी और शांतिपूर्ण तरीके से आप करने वाले थे, तो क्या ऊपर से आदेश होगा कहीं ना कहीं भोपाल से कि परमिशन न दी जाए? क्या लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर सर ये बात ऊपर तक तो ज़रूर गई होगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे साथ कल से बिहेवियर हो रहा है तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ये लोग हमारे बिना परमिशन के भी कोई कार्यक्रम ना कर दें। और जिस प्रकार से पुलिस बल का उपयोग किया जा रहा है, पुलिस बल के माध्यम से हमको लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर आप लोग कुछ करने वाले हो क्या, या कर रहे हो क्या, या नहीं करने देना है तो उसके लिए हमको बोला जा रहा है कि आपको अगर आप बैठोगे तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो सर आप ही सब कुछ जानते हैं, आपको सबको मालूम है, हालांकि जनता जो देख रही है वो भी मालूम है कि सर संवैधानिक रूप से हम अपनी विद परमिशन कभी भी अपनी आवाज़ को सरकार के सामने रख सकते हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं सर कि किसी बंदे पर ब्लेम लगा रहे हैं कि किसी का नाम ले रहे हैं कि यार यही दोषी है। हम तो उनसे निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं सर। अगर आप मामले को समझेंगे तो कुछ लोगों को शायद ये लग रहा है कि कुछ लोग के नाम आएंगे या कुछ लोग को अंध कर दिया जाएगा या व्यापक। हम नहीं बोल रहे पीबी खराब है, हम नहीं बोल रहे सरकार ने घोटाला करवाया है, हमने कभी ये नहीं बोला कि पीबी घोटाला किसी ने करवाया है। हम ये बोल रहे हैं कि पीबी में घोटाला हुआ है, ये किसी के माध्यम से हुआ है। जांच कौन करेगा सर? हम करेंगे? कौन करेगा? सरकार करेगी ना। तो मांग हम किससे करेंगे? सरकार से करेंगे। तो हम उनसे ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि हमारे साथ सर देखो कम से कम 900 बच्चों के हमारे पास प्रिंट आउट रखे हुए हैं सर, जिन्होंने हमको आंसर शीट लिखाई ला के दिखाई है। आंसर लगाए कुछ आते हैं, आता कुछ और है। उन्होंने आंसर लगाए हैं, वहाँ पे नॉट आंसर आ रहा है। सुबह पेपर का, रात को पेपर का जो रिजल्ट आता है, पुलिस भर्ती की बात करें तो वहाँ पर क्या आ रहा है? रिजल्ट क्वालिफाइड, सुबह नॉट क्वालिफाइड है, नॉट उल्टा हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मिस्टेक तो है सर। तो उस मिस्टेक की जाँच कौन करेगा? हम करेंगे, हम तो करवाएंगे ना, हम मांग रखेंगे। तो सर हमारे पास छात्र जब आता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है सर, बाहर से बहुत सारे कॉल्स आते हैं। कुछ लोग के सर सीधे सीधे स्टेटमेंट है कि सर अगर इस बार हम लोग निष्पक्षता नहीं बरती गई तो हम ना तैयारी करेंगे और आत्महत्या कर लेंगे। जरूर आपके सामने खबरें आएंगी सर, आती भी रही हैं, अब और ज़्यादा आएंगी कि बच्चों ने फांसी लगा ली, क्योंकि सर उसके पास चारा कुछ भी नहीं है। वो परीक्षा क्यों देता है? क्योंकि वो पास होकर कुछ ना कुछ बने। और जब मेहनत करता है और उसको पास होने के बाद लगता है कि अरे पेपर तो, देखो सर आरोप लगाए जा रहे हैं पेपर बिक रहा है, भाई बिक रहा है, बेचे जा रहे हैं, अगर आरोप आ रहे हैं तो आप लोग जांच तो करो कम से कम। बिल्कुल हमारे सामने आओ उस चीज़ को, हम ये मांग कर रहे हैं सर जी। जैसा कि इंदौर में परमिशन नहीं दी गई है, आपके संपर्क में अन्य जिलों के लोग भी होंगे, तो क्या अन्य जिलों में भी इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है या आसानी से परमिशन मिल रही है धरने प्रदर्शन की? हम आपको बताते हैं कि हमारे जो संगठन है मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, उसने आह्वान किया है कि सभी जिलों पे धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाएं। उसी क्रम में इंदौर में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बदस्तूर सभी जिलों में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हमारे साथी कर रहे हैं। आज बड़वानी में चल रहा है, 2 दिन से गुना में चल रहा है, ग्वालियर में चल रहा है, देवास में चल रहा है, अशोकनगर में चल रहा है, दमोह सागर टीकमगढ़ में चल रहे हैं, सभी जगह चल रहा है। लेकिन इंदौर के अंदर ये ऐसी क्या मजबूरियां हो गई कि हमने उनको बोला कि जो भी आपका प्रोटोकॉल है उसके आधार पर हम लोग बैठते हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से इंदौर प्रशासन ने हमको बैठने नहीं दिया है। हमारा ये कहना है कि ये लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना बात रखने का अधिकार है। इंदौर में जुलूस हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, राजनीतिक सभाएं हो रही हैं, भंडारियां हो रहे हैं, सब हो रहा है इंदौर में, पर हमको अपने बात रखने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल हम लोग प्रशासन से पूछना चाहते हैं। और जब हम पूछते हैं तो हमें धमकाया जाता है, जो हमारे सर ने बताया है। तो ये स्थिति हो रही है। मध्य प्रदेश के 12 लाख छात्रों का आज भविष्य खतरे में है। आप बताइए, हम यही मांग कर रहे हैं कि आप जब कोई संख्या पैदा हुई है तो सरकार उसको क्लियर करे, ठीक है। 12 लाख बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज यही व्यापम 1000 करोड़ रुपया कमाती है छात्रों की जेब से, ठीक है। आप बताइए कैसे बच्चा जीवन यापन करता है, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, और ये सरकार व्यापम के माध्यम से करोड़ों रुपये कमा रही है। और अभी ये पेपर हुआ, इसमें भी हमने देखा 500-500 रुपये फीस दिया, अलग अलग जगह सेंटर थे, बच्चे घूमते रहे, जैसे तैसे मेहनत करके पेपर दिया। आज यही अगर धांधली होगी तो आप बताइए बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो यही भविष्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पे भी बहुत दबाने का प्रयास किया गया, ठीक है। ये तो एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश है, हम आज़ाद हुए, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद किया है। हमें अगर बात नहीं रखने दी जाएगी तो कौन बात रखेगा? और हम निश्चित रूप से अपनी बात रखेंगे। हम धरना प्रदर्शन जो हमारा अधिकार में आता है हम जरूर करेंगे। हम किसी से डरने और झुकने वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल। जैसा कि आपके जो साथी हैं उन्होंने बताया, इसको लेकर के किन किन लोगों से जो है आप पर दबाव आया, नहीं देंगे, पुलिस विभाग से किन किन लोगों को आपको कॉल्स आए इसको लेकर के, या डराने की या धमकाने की कोशिश की गई, ऐसा कुछ? देखिए, सभी ने अपनी बात आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर रखी है। उसके बाद जब हम बात करें कि पूरा प्रशासनिक अमला यानी हम कहें निचले स्तर से लेके अधिकारी जो डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, यहाँ तक कि टीआईओ ने भी हमें फ़ोन लगाया एक्चुअल में, और सभी को
दबाव बनाया गया, थाने बुलाया गया, बिठा के बोला गया, यहाँ तक कि इवन धमकाया भी गया कि भैया आप लोग ये मत कीजिए, अगली भर्ती आ रही है। तो हमने उनसे बोला सर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 19 के तहत हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, तो फिर आप इसकी हमें परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बोले नहीं नहीं हम नहीं देंगे, हम जांच करेंगे पहले। तो भैया ये जांच क्यों करेंगे आप, है ना? जैसा कि हमें थाने में बुलाया गया सभी साथियों को, टीआई साहब ने बात करी, बोला कि आप मत कीजिए, इस प्रकार नहीं हो पाएगा, आप पर हम 181 में मुकदमा कायम कर देंगे। तो हमने उनसे यही पक्ष रखा हमारा कि जिस प्रकार की धांधली पीईबी में हुई है आप सभी पूरा प्रदेश जानता है। तो उनके तर्क वितर्क ऐसे थे कि भाई नई भर्ती आ रही है और उसके बाद पुलिस भर्ती चयन बोर्ड बनने वाला है। तो हमने उनसे कहा कि आपको अधूरी जानकारी है, शायद गृह मंत्री जी ने मना कर दिया। तो यही है, यहाँ पर सरकार बहुत दबाव बना रही है इंदौर प्रशासन पर भी, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार के जनवादी आंदोलन होते रहें और युवाओं की आवाज़ बुलंद होती रहे। जिस प्रकार आप जानते हैं, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा, और शर्मा जी आप तो युवाओं की आवाज़ उठाते ही रहें, आपके सभी छात्र जो हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, ये व्यापम 3 है, हम कहें व्यापम 3 है ना, 1st 2nd और 3 है, अब तो अति कर दी। और किस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है, भोपाल से किस प्रकार का प्रेशर है, तो बिल्कुल हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस चीज़ को लेकर। जैसा कि आप सभी सुन रहे हैं, जिस तरीके से जो शिक्षक हैं जो छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, किस तरीके से डराने की, धमकाने की, एक तरीके से परमिशन नहीं मिल रही है कि धरना प्रदर्शन जो है किया जाए और वरना जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, इस प्रकार का भय बनाने की कोशिश की जा रही है। गोपाल जी, हमें याद है कि कोरोना का काल था और बंगाल में हिंसा को लेकर के बीजेपी ने प्रदर्शन किया था, जबकि कोरोना था उस समय पर। उनको परमिशन मिल गई, नरोत्तम मिश्रा जी खुद बैठे हुए थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बैठे थे प्रदर्शन में कोरोना के समय। अभी तो कोरोना भी नहीं है, तो क्या लगता है कि बीजेपी के लोग अगर प्रदर्शन करें तो कोई सा भी काल बना रहे, प्रदर्शन के लिए परमिशन मिल जाएगी, लेकिन अगर शिक्षक करे, बेरोजगार युवा करे तो फिर सारी चीज़ें खड़ी हो? उसका एक कारण ये है, अगर हमें परमिशन दे दी गई तो ये लगता है कि बहुत सारे नेताओं की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है और कोई भी व्यक्ति अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहेगा। और हम बेरोजगार युवाओं के अंदर इतनी ताकत है कि हम पूरा पर्दाफाश कर सकते हैं, बस हमें अवसर नहीं दिया जा रहा। अगर हमें धरना प्रदर्शन किया जाता तो हमारे पास अगर जो जानकारी, हम कम से कम वो जानकारी तो रखते, इसलिए क्या इन लोगों को डर है। आप देखोगे जिस मंत्री के कॉलेज से पेपर लीक हुआ है, उस मंत्री का क्या, उन्होंने बयान दे दिया कि हमारी गड़बड़ी नहीं है, ये गड़बड़ी किसकी है, कंपनी की है। तो कंपनी आपके यहाँ पर पेपर ले रही ना, जो व्यक्ति बैठा है वो आपके यहाँ बैठा, तो ये जिम्मेदारी किसकी, कॉलेज प्रशासन की बनती ना। आपने अगर किसी अगर संस्था को अपना कॉलेज दिया है तो वो उसके अंदर कुछ भी करेगा, इसका मतलब ये थोड़ी आपको निगरानी रखनी थी। तो ये हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो एग्ज़ाम दे रहा वो बंदा, उसके आप CCTV फुटेज सार्वजनिक करो। हमने पैसा भरा है तो हमारा अधिकार बनता, हम जानकारी तो लें आखिर उस कॉलेज में चला क्या। और मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी इन्होंने क्या करा था, शर्मा जी, एक नॉर्मल मैं आपसे बात बता रहा हूँ, इन्होंने आपत्ति के तौर पे आपत्ति लगाई, हर स्टूडेंट से 50-50 रुपये वसूल लिया। आपत्ति में इन्होंने ये नहीं बताया कौन सा सही क्वेश्चन है, कौन सा गलत। हमने आपत्ति लगाई, ये गलत है, तो हम ये कैसे मान लें कि उनके एक्सपर्ट ने उसको सही किया होगा। किसी एक पेपर में 70 प्रश्नों के ऊपर आपत्ति लगी, पर इन्होंने उनका जवाब नहीं देने के बजाय सीधे रिजल्ट जारी करना इन्होंने पसंद किया। तो ये दूसरी चीज़ समझ में नहीं। तीसरी चीज़ हम ये चाह रहे हैं, रिजल्ट को सार्वजनिक किया जाए। जिस तरीके से आपने देखा है कि सागर के कॉलेज से जो फर्जीवाड़ा हुआ, मैं एक ही मांग करता हूँ पीबी से, अगर आपके अंदर दम हो तो कॉलेज वाइज बता दो कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, सेंटर वाइज, किस कॉलेज से, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किस सेंटर से कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। अगर ये सरकार ने कर दिया ना, ये पीबी ने कर दिया ना, पता चल जाएगा 2 मिनट में कि किस मंत्री के कॉलेज से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए। ये सीधा सीधा फर्जीवाड़ा, इनको क्या डर है, इनको तो अपना रिजल्ट जारी करना है। गोपाल जी ने बेहद महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर पीबी पाक साफ है तो ये जानकारी दे दे और हर तरह की जानकारी दे दे। जब आप ईमानदार हैं तो जानकारी देने में क्या समस्या है? क्या उस जानकारी को तिजोरी में रखेंगे, उसकी पूजा आरती करेंगे, क्या करेंगे? साज को कोई आँची नहीं होती है। सीधी सी बात है कि जो है आम बच्चों को बताई जाए, जनता के सामने लाई जाए। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आने वाले समय में व्यापम को लेकर के भोपाल के अंदर अगर हम बात करें, राजधानी या मध्य प्रदेश की, क्या आंदोलन को लेकर के आप लोग तैयारी करने वाले हैं? कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है? निश्चित तौर पर होगा और होना भी चाहिए। और अभी जिस प्रकार से बच्चों का हमारे पास सपोर्ट मिल रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है सर कि इस बार जो भोपाल में हमने 9 तारीख का कॉल तो दे रखा है, 9 तारीख को तो हम भोपाल जा रहे हैं, उसमें भी अगर ये नहीं माने तो उसके आगे भी, क्योंकि आपको पता होगा पिछले सालों में आंदोलन के दम पर ही ये वैकेंसी भी आ रही है और रिजल्ट भी जारी हो रहा है। अगर हम आंदोलन ना करें तो रिजल्ट भी जारी नहीं होते। 2-2 साल तक रिजल्ट रखे पड़े होते हैं। अब शिक्षक भर्ती का आपने हाल देख ही लिया था, 18 में परीक्षा होती है, 20 में रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग अभी 21-22 में हो रही है और अभी भी आधे लोग धरने में बैठे हुए हैं।
तो कहीं ना कहीं इनको जगाने के लिए, जबकि हम चाहते ये हैं कि अगर आप निष्पक्ष रूप से हर काम करने लगोगे, नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। व्यापम से पीबी किया, पीबी से कर्मचारी चयन करने वाले हैं, लेकिन अगर आप पारदर्शिता चीज़ों में नहीं लाओगे तो हमको आना पड़ेगा। और जिस तरह हमको खुशी नहीं होती, मज़ा नहीं आता है करने में, लेकिन जब छात्र हमारे पास आता है, रोता है, गिड़गड़ाता है, सर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अब कौन बोलेगा? बिल्कुल। तो हमारा ज़मीर जाग जाता है और हम उसको बोलने के लिए हम सब खड़े हो जाते हैं। और बच्चे आएंगे, 9 तारीख को हम कॉल कर रहे हैं, एक तो वो है, और आगामी दिनों में अगर इसी प्रकार की गड़बड़ियाँ होती रहीं तो हमारी संस्थाएं, हमारी 9 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं जो हमारे साथ सपोर्ट कर रही हैं सर। हम लोग मिलकर सब प्रयास करेंगे और आगामी आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि कोई सुनने वाला नहीं है, छात्र उनके पास आते हैं तो उनका मन द्रवित होता है शिक्षकों का कि आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि नेता और विधायक तो आपको आवाज़ उठाते हुए नज़र नहीं आते। आप मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर के, जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं उसको लेकर के युवाओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हमारी मध्य प्रदेश के युवाओं से यही अपील है कि देखिए, अभी पिछले 4 से 5 साल में ये भर्ती जैसे तैसे आई थी, वो भी हमने लड़के संघर्ष से हासिल किए। आज मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को एक होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि ये क्या गारंटी है कि अगली भर्ती आए और उसमें धांधली ना हो। आप मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, क्या है कि आपकी कुर्सी पे दूसरा बैठ जाए, ये होगा। इसलिए मेरा मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से अपील है कि जब भी मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का आह्वान हो, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। ये आंदोलन ही आपको नौकरी की गारंटी दिलाएगा। जब देश में और प्रदेश में इस तरीके के आंदोलन खड़े होंगे, निश्चित रूप से ये सरकार जागेगी, इसको जागना पड़ेगा। हम इसको झंझोड़ेंगे कि भाई अपने बेरोजगार युवाओं के अधिकारों का आप मत दबाओ, यही है। इसलिए मैं आपसे माध्यम से अपील करूंगा कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा एक हों, इन सरकार की नीतियों के खिलाफ में, बेरोजगारी बढ़ाने वाली नीतियों के खिलाफ में आप एक हों, यही हमारा संदेश है। तो दोस्तों, ये थे मध्य प्रदेश के इंदौर से शिक्षक जो कि युवाओं को एमपी पुलिस, एमपी टेट की तैयारी करवाते हैं। आंदोलन की परमिशन मांग रहे थे, प्रशासन ने नहीं दी। उस प्रशासन को कारण बताना चाहिए, अगर ईमानदार हैं अपने गृह में झांकना चाहिए कि जब कोरोना का काल था, गृह मंत्री और भी बड़े बड़े नेताओं को आपने परमिशन दी, तो इनको परमिशन क्यों नहीं? ये किस, अगर ये उपद्रव फैला रहे थे तो बताएं किस प्रकार का उपद्रव फैलने वाला था? क्या ये आतंकवादी घटनाएं करने वाले थे? क्या ये कुछ करने वाले थे? तो उसको बताएं, उसको छिपाएं नहीं। खाकी जो शब्द लिया जाता है एक उम्मीद के साथ होता है, लेकिन अगर आप कमज़ोर लोगों पर अपना जोर दिखाएंगे तो शायद खाकी पर भी दाग नज़र आएगा, लगेगा कि किसी के दबाव में काम कर रही है। अगर ईमानदारी से काम करना है, बताना है जनता को, तो सोचिए इन शिक्षकों को दबाकर, इनको परमिशन न देकर के आप क्या जग जाहिर करना चाहते हैं। ये सवाल अपने आप से पूछें, अपनी अंतरात्मा से पूछें और अपने बच्चों की निगाहों में आंखें मिला करके देखें कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और इस सवाल का जवाब अपने आप से लें। वो सभी लोग जो आंदोलन की परमिशन नहीं देना चाहते, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों या सरकार के किसी भी तरीके से जुड़े हुए लोग हों। दोस्तों, इस पूरी व्यवस्था और जिस तरीके से आंदोलन की परमिशन नहीं दी गई है, जैसा कि शिक्षकों ने हमें बताया, उस पर आप क्या सोचते हैं? और व्यापम का ये जो घोटाला चल रहा है, ये जो पूरी रचना दिखाई दे रही है, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा और सरल टॉक की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।